बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस का मुस्ताफी होने का ऐलान सामने आया है। शाह चार्ल्स को अपने इस्तीफे से मुतालिक आगाह कर दिया। लिज ट्रस का ऐसा बताना है, मुश्किल मुआशी सूरत हाल और आलमी अदम इस्तेहकाम के वक्त इख्तदार में आई थी। कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से सूरत हाल से निमटने का मैंडेट मिला था। लिज ट्रस ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाई। अगले हफ्ते पार्टी की क़यादत के लिए इंतखाबात होंगे। मुतबादिल क़यादत का इंतखाब होने तक वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां निभाऊंगी। बरतानिया की नई वज़ीर आज़म लिज ट्रस ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के 2 माह के अंदर ही ये कहते हुए अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है कि वो अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असर जावेद साहब। असर, बताइएगा क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, लिज ट्रस बरतानवी तारीख की सबसे कम अरसा वजीर आजम रहने वाली खातून थी और तकरीबन 45 दिन इस ओहदे पर फाइज रही। बरतानवी मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल उन्हें ले डूबी और जो उनकी तरफ से वादे किए गए थे और खास तौर पर जो मिनी बजट पेश किया गया था वो उनके इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। मिनी बजट में जो इनकी हुकूमत ने आते ही पेश किया था उसमें अमीर लोगों पर टैक्स को कम किया गया था और जो मुख्तलिफ अशिया की कीमतें अगर हम यहाँ पे देखें तो गुज़िश्ता कुछ महीनों में वो डबल से 3 गुना तक हो चुकी हैं। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है उसके बढ़ने की वजह से भी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से भी बरतानवी अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है। जो कंजर्वेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामेंट थे उनको अपने वोटर्स की शदीद मुज़ाहमत का सामना था और इसी को देखते हुए जो मेंबरान पार्लियामेंट से कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्होंने एक किस्म की बगावत की लिज ट्रस के खिलाफ और गुज़िश्ता चंद दिनों से उनसे इस्तीफा करने, मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा था। तो आज लिज ट्रस ने बरतानवी बादशाह चार्ल्स को अपने इस्तीफा पेश किया। अब वो जब तक नए कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह का इंतखाब नहीं होता वो वजीर आजम रहेंगे और तो कोई है कि अगले हफ्ते में जो कंजर्वेटिव पार्टी के नए जो सरबराह उनका इंतखाब होगा वही वजीर आजम होंगे। जबकि बरतानवी अपोजिशन पार्टीज हैं, लेबर पार्टी, लिब डेम, एसएनपी और दूसरी पार्टीज ने मुतालबा किया है कि इस बहरान से निकलने का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं और फौरी इंतखाबात करवाए जाए। तो बरतानवी मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल, बढ़ते हुए बिजली और गैस के बिल, बढ़ती हुई अशिया खुदनी की कीमतें इस एक वजीर आजम को और ले डूबी हैं। इससे पहले बोरिस जॉनसन भी, उनको भी मुस्तफी होना पड़ा था, लेकिन हालात अभी भी संभलते हुए नजर नहीं आ रहे क्योंकि जो अनसर्टिनिटी है, गैर यकीनी की कैफियत है, मार्केट में जो पाउंड है वो गुज़िश्ता 37 साल के लो से सबसे कम सतह पे है और जो इंटरेस्ट रेट है वो ये बताया जा रहा है कि दोबारा बढ़ने जा रहा है, जिससे मॉर्गेजेस जो घरों की किस्तें हैं वो मजीद बढ़ जाएंगी और आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। जबकि एनर्जी बहरान का भी कहा जा रहा है कि अभी जब सर्दियां शुरू हो रही हैं तो लोड शेडिंग करनी पड़े और ये बड़ी एक तकलीफ सूरत हाल होगी बरतानवी अवाम के लिए। बरतानवी वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ा है। अब अगले इंतखाबात होते हैं या नए कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह आते हैं तो उसका फैसला अगले चंद रोज में होगा, लेकिन अगले नए इंतखाबात का मुतालबा ठीक है, मुतालबा नए इंतखाबात का है और बज़ाहिर वजूहात यही बताई जा रही हैं कि महंगाई और बदतरीन मौशी सूरत हाल लिज ट्रस को ले डूबी है। बहुत शुक्रिया अजहर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी सूबे को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। एमरजेंसी हालात में $1 भी फजूल खर्च करने के मुतहम्मिल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अगर बीज लेना नहीं चाहते तो उनका अपना फैसला है। दोनों सूबाई हुकूमतें बयानबाजी से इज्तनाब करें। किसी को नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सैलाब की सूरत हाल में सियासत से परहेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ NFRCC के इजलास से खिताब कर रहे थे। किसी पर मैं डाउट नहीं कर रहा। वी आर ऑल ऑनरेबल पाकिस्तानीज, ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर ऑल वेरी ऑनरेबल, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। लेकिन एक सिस्टम है, एक तबाही हो गई है। फॉरेन एक्सचेंज का बहुत एक मुश्किल मामला है, इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी में हम $1 भी ज़्यादा खर्च करने के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। प्राइवेट सेक्टर क्यों अलाउ करूँ मैं? Why should I allow the private sector at this point in time? But I will not allow private sector to make fat profits and then use Pakistan's foreign exchange and then sell it to the consumer.
जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के सारे टब्बर ने कसम खाई है सच नहीं बोलना। हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, अल्लाह ने इमरान खान को भेज दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने पंजाब की गंदुम बंद कर दी, पैसे सूबाई हुकूमत ने अदा करने हैं, फिर भी इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो तलागंग में जलसे से खिताब कर रहे थे। नून लीग वाले जो है इतना झूठ बोलते हैं, सारी जिंदगी सारे टब्बर ने कसम खाई है सच न बोलने की। मैं तो दुआ करता था अल्लाह ताला से, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तू ही कोई ऐसा बंदा भेज जो इनको छोड़े ना। तो इमरान खान की शक्ल में मिल गया। ये जिस मुल्क में जाते हैं आगे इमरान खान नजर आता है, सोते वक्त इमरान खान इनकी ख्वाबों में आता है। ये इंसान को नहीं मानते, इन्होंने दोनों हाथ ऐसे किए होते हैं, अगर देखे कि बंदा तगड़ा हो गया तो पाँव पड़ जाते हैं, अगर तगड़ा ना हो तो वही हाथ गले पड़ जाते हैं। मुल्क दुश्मनी देखे इस पंजाब से जहाँ से वोट लेते हैं। और नून वालों कुछ गैरत करो। शहबाज शरीफ ने हमारी गंदम बंद कर दी है पंजाब की। हमने कहा हम अपने पैसों से खरीद लेते हैं, सिंध को दे दी है, बाकी सूबों को दे दी है। हम भी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, फिक्र न करो। सैलाब आया तो शहबाज शरीफ ने बाकी सूबों को पैसे दिए जो बाहर से आए, ना सामान दिया ना पैसे दिए। इमरान खान साहब ने कहा मिल के यहाँ पंजाब हाउस में टेलीफोन करते हैं। मैं भी साथ बैठा तो 2.5 अरब हमारे अकाउंट में आ गया, वो हमने देना शुरू कर दिया है। इन्होंने पैसे नहीं दिए, सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। नौकरियों से पाबंदी हटा दी है। एक आला यूनिवर्सिटी, न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि मेडिकल कॉलेज और बल्कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दे रहा हूँ। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि ये सियासत नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। आज चोर एक तरफ और पूरी आवाम दूसरी तरफ है। 16 अरब की करप्शन करने वालों को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया। आसिफ जरदारी के केसेस खत्म किए जा रहे हैं। सिंध के गवर्नर और मौला जट में कोई फ़र्क नहीं। चंद दिन में लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। वो सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से मुखातिब थे। हमारा मुल्क अब दो तरफ है, फैसला कुन मोड़ के ऊपर खड़ा है। पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए की। और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। बाहर की दुनिया में इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में इमरान खान की तरफ से ऑडियो लीक्स के मामले पर जुडिशल कमीशन या मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस की निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए, मामले की तहकीकात कराई जाएँ और जिम्मेदारान को सजा दी जाए। दरखास्त में ये भी इस्तदा की गई कि हुकूमत और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को मज़ीद ऑडियोज़ की रिलीज़ को रोकने का हुक्म दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के मजीद 25 अराकीन के इस्तीफे मंजूर करने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को भेजी गई फहरिस्त में ज़्यादातर अराकीन का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, जबकि फहरिस्त में शाह महमूद कुरैशी का नाम भी शामिल है। इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद होगा। इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तीफे मंजूर करने पर गौर कर रही है। फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीआई इलेक्शन ने मुतल्लिका मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। नए इंतखाबात और अबूरी हुकूमत पर बातचीत के इमरान खान पहले ही कह चुके हैं। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा मौक़िफ़ नहीं है कि हम नून लीग से या पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये तो हमने कभी भी नहीं कहा। इमरान खान साहब ने कामरान खान के इंटरव्यू में कहा कि हम फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे। मुज़ाकरात हम एनआरओ के लिए नहीं करेंगे,
ये नहीं जो कि ना, एक बात ये है, अगर आप आज इलेक्शन अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि जी नए इलेक्शन कमीशन के लिए हमारे साथ बैठें, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए हमारे साथ बैठें, जाहिर है इसके ऊपर बातचीत होनी है, जाहिर है इसके ऊपर एक प्रोसेस जो है वो लिया जाना है। लेकिन अगर आप ये कहें कि बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, हमारे साथ नैब लॉ के ऊपर बैठ जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता। जो इन्होंने अमेंडमेंट्स की हैं नैब में, 1100 अरब रुपए के केसेस जो हैं अपने माफ़ करवा के राइट लेफ्ट हो गए हैं, उसके ऊपर हम क्या मुज़ाकरात करें। सो जो बात मुज़ाकरात होने वाली है उसमें मुज़ाकरात होंगे, जो नहीं होने वाली उसके ऊपर मुज़ाकरात जो है वो नहीं होंगे। कौमी असम्बली ने किसी रुकन की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर से इजाज़त लेने की मंजूरी से मुताल्लिक तहरीक मंजूर कर ली। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद मुतल्लिका रुकन की पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइशगाह को सब जेल करार दिया जाएगा। कौमी असम्बली के रूल 103 और 106 में तरमीम की तहरीक मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। तहरीक के मुताबिक किसी भी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी और उन्हें गिरफ्तारी की वजूहात बताना होंगी। असम्बली हाथे से किसी रुकन को गिरफ्तार करने पर पाबंदी होगी। ख्वाजा आसिफ ने तजवीज़ पेश की कि अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर लाजमी जारी करने को भी तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। सेनेट इजलास में पीटीआई अरकान ने आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। चेयरमैन डाइस के सामने धरना दिया। ऑपोजिशन के शोर शराबे के दौरान हुकूमत ने 4 बिल मंजूर करा लिए। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई सेनेटर्स ने मुसलसल तीसरे रोज भी आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर शदीद एहतजाज किया। पहले चेयरमैन डाइस का घेराव किया और फिर धरना दे दिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। इस दौरान हुकूमत ने मजमुआ फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2021, जेर हिरासत मौतो सजा तरमीमी बिल 2022, एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल 2022 और इंटर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन तरमीमी बिल 2022 मंजूर करवा लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और OIC वज़रा इत्तलात कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तुर्की पहुंच गई हैं। कॉन्फ्रेंस का 12वां इजलास 21 और 22 अक्टूबर को होगा। सरकारी एलामे के मुताबिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू सच के दौर के बाद गलत मालूमात और इस्लामोफोबिया से निमटना है। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से OIC के सेक्रेटरी जनरल हसन इब्राहिम ताहा खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में इत्तलात के मुख्तलिफ शोबों में OIC के किरदार पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम दुनिया में मीडिया की महारत और तरबियत के फ़रोग़ के हवाले से उमूर पर बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान होने वाली मुशावरत में बल्दियाती ऑर्डिनेंस में मजीद शिकें शामिल करने पर इत्तफाक हो गया। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस आइंदा चंद रोज में नाफिजुल अमल होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक सिंध में 9 साल बाद दोबारा बल्दियाती ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान होने वाली मुशावरत में बल्दियाती ऑर्डिनेंस में मजीद शिकें शामिल करने पर इत्तफाक हो गया है। अब तक 10 से ज़ायद तरामीम की जा चुकी हैं। पीपल्स पार्टी के मुताबिक तैयार होने वाला मुसविदा काबीना से मंजूरी के बाद गवर्नर को इरसाल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने किडनी हिल पार्क के लिए 100 किलोवाट बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उनका कहना था कि MQM समेत दीगर जमातों से मुशावरत के बाद बल्दियाती ऑर्डिनेंस का मुसविदा तैयार किया गया। बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार नहीं किया जा रहा। वो इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। मलीर की आवाम ने बल्ले से बदला ले लिया, इलेक्शन से कोई राह फरार इख्तियार नहीं करा। इस वक्त सैलाब की सिचुएशन की वजह से आपकी जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं उनका फोकस इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ है। हमने जमात इस्लामी से भी बात की थी, PSP से भी की थी, MQM के साथ भी की, सबके साथ की, क्योंकि हम भी मुत्तफ़िक़ थे इस बात पे कि हाँ निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो हमारी जो कमिटमेंट थी वो आपको अगले 48 घंटे में नज़र आ जाएगी। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वज़ीर आला सिंध उस समरी को अप्रूव कर चुके हैं, जिसके बाद वो काबीना में बाय सर्कुलेशन उसको अप्रूव कराया जा रहा है। उसके बाद हम ऑर्डिनेंस के लिए भेज देंगे। जिक्र सीनियर वजीर पंजाब मियां असलम इकबाल का जो कहते हैं कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के हुक्म पर सूबे में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लाहौर में भी हुकूमत इन एक्शन है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। के अंदर जहाँ भी इलीगल सोसाइटीज़ हैं
वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज़ पहले भी ऐलान किया कि जिसने भी गैर कानूनी तौर पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई है, जहाँ भी बनाई है पंजाब के अंदर, उसके ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी और जो गरीबों का पैसा है जो कि उनसे रिकवर होना है, उस हवाले से भी मुतल्लिका अदारों को कहा जाएगा ताकि वो इस हवाले से देखें और जो उनका मैंडेट है उस मैंडेट के मुताबिक गरीबों की जो जमा पूंजी है वो उनको रिकवर करवा के दें। इसमें भी कोई शक नहीं है कि लाहौर के अंदर भी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। बलोचिस्तान के अजला केश, गवादर और लसबेला से डेंगू के 28 नए मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान जिला केश के डेंगू के 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गवादर से 10 और लसबेला से 7 नए मरीज सामने आए। केश में रवां साल डेंगू के सबसे ज़्यादा 3158 केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान में रवां साल डेंगू के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 4478 हो गई है। अभी अहम खबर दें आपको, इलेक्शन कमीशन कल के रोज तोशाखाना केस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन कल दोपहर 2 बजे इस केस का फैसला सुनाएगा। इमरान खान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये अहम खबर है जिससे मुताल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कल 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा, तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए, मजीद क्या मालूमात? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम फरीकैन को इमरान खान जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म है जिनके खिलाफ ये केस दायर किया गया था, उन समेत मोहसिन शाह नवाज रांझा और जो उनकी कानूनी टीम है जिसमें बैरिस्टर अली गौहर और बैरिस्टर अली जफर समेत दीगर तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल दोपहर 2 बजे तोशाखाना रेफरेंस का ये फैसला सुनाएगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 5 रुकनी कमीशन है वो ये फैसला सुनाएगा। और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम फरीकैन से जवाबात भी तलब किए थे। इस मामले पर चेयरमैन पीटीआई ने एक तफसीली जवाब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने कानून के मुताबिक तमाम जो तहाइफ हैं वो वसूल किए हैं और इसके साथ साथ जो तमाम इसके अगेंस्ट टैक्स पे किया गया वो भी उन्होंने बताया कि उन्होंने टैक्सेस भी दिए हैं, एफबीआर में भी तमाम चीजें शो की हैं। ताहम जो इस केस में पिटिशनर थे मोहसिन शाह नवाज रांझा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो गोशवारों की तफसीलात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जमा करवाई 2019 में, उसमें उन्होंने अपने जो तोशाखाना तहाइफ थे उनका जिक्र नहीं किया। और इसके जवाब में जो चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम ने ये ग्राउंड लिए थे कि 2019 जून से पहले ही वो ये तहाइफ बेच चुके थे, लिहाजा वो ये समझते थे कि इनको अब एसेट्स क्योंकि अब उनके पास नहीं है तो इनको शो करना जरूरी नहीं है। तो तब दोनों फरीकैन का मौकफ सुनने के बाद, तफसीली जवाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला महफूज कर लिया था। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि कल दोपहर 2 बजे इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। और इस सिलसिले में तमाम फरीकैन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लॉ विंग की जानिब से नोटिस जारी कर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि दोपहर 2 बजे इलेक्शन कमीशन के मर्कजी सेक्रेटेरिएट में कोर्ट रूम में ये फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुनाएगा। बहुत ज्यादा इमरान खान की हुकूमत जब खत्म हुई तो सबसे पहला जो स्कैंडल सामने आया था वो तोशाखाना स्कैंडल ही था और उसके बाद पहले तो बहुत ज्यादा सियासी तनकीद उन पर होती रही। उसके बाद ये मामला आईनी और कानूनी शक्ल उस वक्त इख्तियार कर गया जब स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की तरफ से ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस, एक सवाल की सूरत में भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस पर फिर नोटिस जारी किए चेयरमैन पीटीआई को, उनके जवाबात लिए गए और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तमाम जो समाअत मुकम्मल की, तमाम जवाबात लिए और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल दोपहर 2 बजे इस अहम केस का फैसला सुनाएगा। इस सिलसिले में एक कॉज लिस्ट भी जारी कर दी गई है और जो तमाम फरीकैन हैं उन्हें नोटिस भी जारी कर दिए गए। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस बारे? देखिए, चूंकि 90 दिन के अंदर आइन के तहत ये फैसला सुनाना था, जब स्पीकर का रेफरेंस आ गया था तो उसमें इमरान खान की जानिब से जो प्ली ली गई है
कि उनके जो एसेट्स में जो चीजें जाहिर नहीं हो सकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो उन्होंने रेलेवेंट फोरम यानी एफबीआर में जमा करा रखी हैं। लेकिन इसमें जो माजी में देखा जाए, जो खासतौर पे वजीर आजम उस वक्त के जो नवाज शरीफ थे, कैपिटल एफजेडी का मामला था, उन्होंने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जो अपने अकामे में जिसकी वजह से अकामा वैलिड था, रिसीवेबल इनकम थी, वो डिक्लेयर नहीं की थी और उस पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी। तो ऐसे में ये केस तो डिस्क्वालिफिकेशन का है, इसमें माजी की अदालती नजीरें जो हैं वो मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अपनी तरफ से एक अनोखे केस का फैसला जरूर सुनाने जा रहा है, लेकिन इस केस के जो मेरिट्स स्पीकर के रेफरेंस की सूरत में जो भिजवाए गए थे, उनको अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल कर ये फैसला हो सकता है। और इसमें इमरान खान पर इल्जाम ये है कि उन्होंने 2018-19 के जो गोशवारे थे जो जमा कराए थे उसमें। ठीक है आदिल, आप बता रहे हैं कि इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। मोहसिन एजाज भी हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे।